तेजस्वी ने ठाना है 2024 में पलटू राम और मोदी को भगाना है। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से आयोजित महागठबंधन की रैली पटना के गांधी मैदान में 3 मार्च को आयोजित हो रही है। इस रैली में भाग लेकर लोकतंत्र के सारथी तेजस्वी यादव के हाथों को मजबूत करें। तेजस्वी यादव जी ने ठाना है 2024 में भाजपा को भगाना है। आइए इसी संकल्प और विश्वास के साथ आगामी 3 मार्च को पटना में होने वाली रैली में हम लोग भाग लें। जय लालू, जय राबड़ी, जय तेज, जय तेजस्वी। कांग्रेस के विधायक प्रदीप यादव ने अल्पसंख्यकों के विकास के लिए उर्दू विश्वविद्यालय, अल्पसंख्यक वीता नियम, हज कमेटी सहित अन्य कमेटियों के गठन की मांग को लेकर सदन के अंदर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पेश किया। वहीं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन ने जल्द ही कमेटी के गठन को लेकर आश्वासन दिया है। और इसके पाठ है, देखिए आप क्वेश्चन को देखें, आप खुद पढ़े ना। अभी तक की उर्दू एकेडमी का गठन, अल्पसंख्यक वित्त निगम का गठन, वक्फ बोर्ड का गठन, हज कमेटी को पुनर्जीवित, इस पर कौन उत्तर देगा? क्योंकि इसके उत्तर भी मेरे सामने, अध्यक्ष महोदय, इन प्रश्नों के भी उत्तर है मेरे सामने। इस पर सरकार बताए कि पूरा समस्या को एक ही सवाल के अंदर आखिर समाहित कर दी। उनकी समस्या है। एक चीज है, पहले तो मूल पाठ आपका यह है कि डाइंग डिक्लेयर करने वाला रुकेगा या नहीं? वो तो लगभग उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि नई नीति आएगी तो वो डाइंग डिक्लेयर हो जाएगा। ये तो चीजें अब आप एक के साथ बोल दीजिए। और क्या ये दूसरे पार्ट में है, एक के साथ सब पाठ बोलिए जी। तो ये इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि उर्दू एकेडमिक सरकार गठन करना चाहती है कि नहीं? क्योंकि दूसरे 2 भाषाओं के एकेडमिक गठन हो गई है। एकेडमिक तो इसलिए गठन होता है कि भाषा को हम आगे ले जाए, भाषा पर हम रिसर्च कर सके, भाषा को जीवित रख सके। एक तो पहला प्रश्न ये है। दूसरा, मदरसा बोर्ड पर चर्चा, अल्पसंख्यक वित्त निगम के गठन की बात आई है। सरकार ने कहा कि हमने निदेशक मंडली बना दिया, तो सरकार हमें बताए कि भाई इसके काम क्या है। इसके काम है तो वित्त पोषण के काम है। कितने नौजवानों को अल्पसंख्यक इस वित्त निगम ने अब तक लोन दिया अपना रोजगार करने के लिए, इसके कितने काम हुए? दूसरे ये, और तीसरा वक्फ बोर्ड को पुनर्जीवित करने की बात भी हमने कही है। आपने कहा कि वो भी प्रक्रियाधीन है। ये कितने दिनों से प्रक्रियाधीन? ये तो हमें सुनते सुनते मेरे कान थक गए अध्यक्ष महोदय। और हज समिति, वो भी 2 महीने से भंग है, उसको भी कब ये क्रियाशील करें? माननीय सदस्य, ये ध्यानाकर्षण है जी। और ध्यानाकर्षण लाने के लिए, उसमें सवाल करने के लिए हस्ताक्षरी होना पड़ता है। आप इसमें हस्ताक्षरी नहीं है, इसलिए आप आराम से सुनिए। चलिए। अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य प्रदीप यादव जी ने 6 सवाल किए, उसमें 3 सवाल मेरे विभाग का है, अल्पसंख्यक वित्त निगम, वक्फ बोर्ड और हज कमेटी। हज कमेटी नवंबर में एक्सपायर किया है, तो आप देखे होंगे इसके बाद थोड़ा सरकार में उथल पुथल हो गया था। तो हम लोग आचार संहिता लगने से पहले हज कमेटी, वक्फ बोर्ड का सारा तैयार है। उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था कि किसको रखना है, किसको नहीं रखना। वो बॉडी जो होता है वो जनरल आदमी ने उसमें कुछ योग्यता के आधार पर रखा जाता। और वित्त निगम का भी हो गया है, समझिए, उसमें कुछ टेक्निकल कारण के चलते रुक गया है। उसको भी हम लोग आचार संहिता से पहले सब कर लेंगे। इतने ऑब्जेक्शन है कि आपके उत्तर बड़े सकारात्मक है। हमारे विनोद जी यही है, इसी वित्त निगम पर पिछले बार भी बात आई थी, उन्होंने उस समय भी यही उत्तर दिया था। भाई तो केवल उत्तर मत दीजिए, उसको उतारिए, इम्प्लीमेंट कीजिए, उसको धरातल पर उतारिए। उत्तर आपके अच्छे हैं। आचार संहिता का अध्यक्ष महोदय, मेरा इतना ही है, विनम्र आग्रह है केवल, ये सबके बात है, ये मेरी बात है नहीं। ये बात तो राज्य सरकार को हमसे कहीं आगे चिंता होगी, सच यही है। तो इन कठिनाइयों को दूर कीजिए प्राथमिकता से, और केवल इतना हमें आश्वासन दीजिए कि ये तीनों चीजें हैं। क्या इस नोटिफिकेशन जो आचार संहिता की तलवार लटकने वाली है उसके पहले हो जाएगा? बस इतना ही आश्वासन चाहता हूँ, बता दीजिए मंत्री। इससे पहले, आचार संहिता से पहले हम लोग करेंगे, करना भी जरूरी है। मिनी लंदन, मैकलुस्कीगंज,
प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।